लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है, तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले आप। अभी कुछ नहीं बोल रहे? लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोले हो, अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है? भूख लगी होगी उसे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा। जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे, तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा? आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यहीं वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा, तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुग वासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा। कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? ये गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, ये देखो। ये कैसे संभव है? ये का होगा जीजी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, ये गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मत ही कहना कि ये भी मेरी कल्पना है। नहीं यशोदा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है नंद? इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव। गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं, कहीं मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए। इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय। तो सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगा? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलंब कर दियो ना। कहाँ रह गया था?
वसंता, ये क्या होगा तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगा? बताओ ना। तुम सबका साथ तो ठीक है ना? मुख पे, होठों पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठों पे ही ना काना, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते है ये। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहाँ ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे कान्हा? इसमें कौन सी विशेष बात है दाऊ? बात बोली है मेरी मैया। उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में समय थोड़ी लगता है। कान्हा, क्या करोगे तुम? अरे सुबल, फैजी की बात बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूँगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चकलूसी बस प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ, फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। लो आ गई। पता है, ये यशोदा जीजी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी। जसोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी? वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो, तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब आपने मुझे ये दिया था। मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। जी बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपनी मोतियों के माला के बारे में क्यों बोल रही है? मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयाँ बंटवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान। और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है। चाहे वो जितने भी अच्छे हों, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे नन्हा सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित्त ना चुरा ले तो कहना। जी तो संभव। लल्ला, अभी 2 ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए, हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया, ये सब बालक तो जाके भी आ गए, मुझे भी उनकी तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ, वही वाला, जिससे मुंह का, होठों
विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। हो तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है कान्हा। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है। उतना आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मती कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। ना यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। ठहरो। मुझे भी खाना है चमत्कारी फल। मैं भी साथ चलूंगी। मैया यही है वो चमत्कारी फल। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो। देख तू। रुको यशोदा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। जे तो आप सही कह रहे हो लल्ला। ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। चल। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले, फिर से कर। इस बार तो तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गयो। कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। अब तुझे जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर और लक्ष्य साधो। हुई ना बात। अब रस्सी पकड़ के जामुन अपनी ओर खींच ले। जा। दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश।
कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देख रहा है लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। और रंग चाहिए मुझे। चल आ खिलाती हूँ तुझे, ला चल। कितने अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। जे तो होगो। सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगो ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगतो है। मैया, यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ, उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जीजी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले, और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जे मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार और बहुत विशेष है जे। कितनी
भोली भाली है जे, और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो। जीजी विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा जी देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलंब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना। ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जे। बताओ ना आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरू मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है। हम पहली बार इनसे मिले हैं। कुछ दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो चमत्कारी फल है, आपके लिए मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना। और आप चाहो तो इन्हें बोस सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जे, भूल स्वयं करेगो, पर दोस्त आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। और माखन चोर भी है जे। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहा है लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है, और कितनी भोली भाली भी है, और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। बहुत थक गया होगा ना? कितना घुमा आज? थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में सोचना भी